आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग अपडेट्स में 7:30 बजे सुबह में ही बताया था कि मार्केट आज अपना ऑल टाइम हाई काट सकती है, और वैसा ही हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मार्केट है 12,400 का लेवल है, उससे ऊपर ओपन होनी चाहिए, और उसी लेवल पर मार्केट ने आज ओपनिंग भी की और हल्की फुल्की कंसोलिडेशन होते रही, और फिर आखिर में क्लोजिंग होते होते इसने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया और काफ़ी अच्छी यहाँ पर लीड भी बनाई। देखिए, एक चीज़ यह भी है कि जैसे जैसे मार्केट इतनी ऊपर जाते जा रही है, तो एक करेक्शन की भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड है, उस तरह से अभी फ़िलहाल बहुत जल्द तो करेक्शन फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इसकी भी जो पॉसिबिलिटी है उसे आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में आज अचानक से अपर सर्किट लग गई। विदिन 10 मिनट्स आपने देखा होगा कि इसमें अपर सर्किट लग गई। ठीक है, तो देखिए, आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक से अपर सर्किट क्यों लगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अब इस यस बैंक पर निगेटिव हूँ, मैं बियरिश हूँ। मैं शुरू से पॉजिटिव हूँ यस बैंक को लेकर, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ अचानक से अपर सर्किट क्यों लगी, जबकि सारा कुछ तो बढ़िया चल रहा था। इतने दिनों से जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तब तो गिरावट आ रही थी, और अभी एट प्रेजेंट कोई बड़ी खबर भी निकल कर नहीं आई है। तो उस ऐसे माहौल में फिर यहाँ पर अपर सर्किट लगने का मतलब क्या है। ठीक है, मैं कोई बोल नहीं रहा हूँ कि यह बिल्कुल भी बेकार स्टॉक है। मैं तो शुरू से इस स्टॉक के फेवर में ही रहा हूँ, मैं भी खुद इसमें पोजीशंस लिए हुए हूँ। तो सारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसी वीडियो में तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। तो ये यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं, और यह 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, जो सुबह से देखिए कोई फ्लैटनेस थी, कोई किसी तरह की हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही थी। आप देख सकते हैं ना ही कोई वॉल्यूम थी। वॉल्यूम वाली कैंडल भी आप देख सकते हैं, थोड़ी बड़ी कर देता हूं मैं। तो देखिए, यहाँ से कुछ आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है वॉल्यूम। उसके बाद अचानक से देखिए इस लेवल से, मतलब कि 1:15 से यहाँ पर अचानक से वॉल्यूम में तेज़ी हमें देखने को मिली, और फिर उसके बाद थोड़ी यहाँ पर मोमेंटम, मतलब कि एक तो यह फ्लैट ट्रेड कर रही थी 12 रुपये 30 पैसे से लेकर 12 रुपये यहाँ 25 पैसे के बीच में यह ट्रेड कर रही थी। उसके बाद इसने इस लेवल को तोड़ा, और फिर यहाँ से हमें थोड़ी बहुत मोमेंटम ऊपर और नीचे की ओर दिखनी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बायर्स थे, जो सेलर्स थे, उनके बीच में यहाँ पर बाइंग सेलिंग का खेल चला है। और फिर अचानक से देखिए कुछ ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 10-15 मिनट, मतलब कि ये जो कैंडल्स है इसमें आपको कंसोलिडेशन चली। ठीक है, उसके बाद फाइनली यहाँ पर जब सेलर्स हार गए, जब सेलर्स थक गए, तो उसके बाद अचानक से यहाँ पर और भी ज़्यादा वॉल्यूम बायर्स निकल कर आए, और वहाँ से फिर अपर सर्किट यहाँ पर लग गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अचानक से अपर सर्किट क्यों लगी। ठीक है, ये हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप इसमें या फिर बने रह सकते हैं या फिर निकल सकते हैं। आपका जो स्टांस है, जो स्टैंड है, वह क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि यहाँ पर आपको यस बैंक में करना क्या है, यस बैंक में आगे की जो रणनीति है वह किस तरह की रह सकती है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब 1 डे का चार्ट लगाते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखिए, यहाँ पर आज की बात करें तो यहाँ देखिए, ये लगी थी एक दिन अपर सर्किट, या जो लगी थी यह लगी थी इस दिन। यह जो अपर सर्किट लगी थी इस दिन, इसके Q2 के रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट्स अच्छे थे। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे थे, उसके बावजूद यहाँ पर लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई थी। देख सकते हैं आप, जो रेड वाली कैंडल है, और चार्ट से भी आप समझ सकते हैं कि लगातार इसमें गिरावट जो है वह बनी हुई थी। ठीक है, और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले जो इसमें अपर सर्किट लगी थी, इस दिन अपर सर्किट लगी थी, और इस दिन लगने का कारण था कि इसमें Q2 के जो रिजल्ट्स थे वह अच्छे आए थे। उसके बावजूद यहाँ पर लगातार उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और आज यहाँ पर फिर से अचानक से अपर सर्किट लगी है। ठीक है, जब रिजल्ट्स इसके अच्छे आए थे, उसके बाद तो यहाँ पर जब तेज़ी होनी चाहिए तब यहाँ पर गिरावट हो गई, और उसके बाद आज यहाँ पर अचानक से तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, इसके पीछे 2 पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर 3 हो सकते हैं। ठीक है, 3 हो सकते हैं, मैं यह भी एक बता दूं आपको।
एक तो पहला जो कारण यह हो सकता है कि इसमें हो सकता है कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें आपको एट प्रेजेंट तो पता नहीं है। एट प्रेजेंट तो कोई वैसी न्यूज़ नहीं है इसमें कि बहुत यहाँ पर तेज़ी की एक्सपेक्टेशन की जाए, ठीक है। एक तो यह कारण हो सकती है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो Q2 के रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, इसको बढ़ना चाहिए था लेकिन इसको ज़बरदस्ती गिराया गया, ठीक है। तो यह हो सकता है कि यहाँ पर पैनिक फैलाकर इसके वैल्यूएशन को, इसके स्टॉक के वैल्यू को ज़बरदस्ती नीचे ले जाकर यहाँ पर पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वह लॉस बुक करके बाहर हो जाए, उसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री ले। एक तो यह कारण हो सकती है, दो कारण तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी थोड़ा खेल हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए इस लेवल से इसने यू टर्न लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से शो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस लेवल पर थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2-3 दिन कंसोलिडेशन हुई थी, उसके बाद यहाँ से अपर सर्किट और तेज़ी की ओर हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी खेल हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत हमें लग रही है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह तो ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो पहले भी हमें देखने को मिली थी, यहाँ पर भी सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने को मिली थी, आप देख रहे हो ना, इस लेवल पर भी सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने को मिली थी। तो बात यहाँ पर यही है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें यही लग रहा है कि इस स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन करने की कोशिश की जा रही है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके बावजूद स्टॉक को गिराया जा रहा है, उसके बाद अचानक यहाँ से तेज़ी ला दी जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, वैसे कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि यहाँ से आपको इसमें अपर सर्किट ही देखने को मिलेगी या फिर लोअर सर्किट ही देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि बहुत आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बने हुए हैं यस बैंक में, तो बने रहें, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और लग सकता है। और दूसरे स्टॉक से यदि कंपैरिजन की जाए, 9 रुपये 10 रुपये या फिर 11-12 रुपये पर भी है, तो इस लेवल के और जो स्टॉक्स है उससे यदि कंपैरिजन की जाए तो फार बेटर कंडीशन में आप यस बैंक को पाएंगे। तो इसीलिए कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये उठापटक देखने को मिलते रहेगी। और क्या बताऊँ, बात बाकी तो मैंने आप लोग को समझा ही दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।